हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एनाटमी हम रिवाइज कर लेते हैं पिछला, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हमने देखा था कि जो एनाटमीज होती है उस एनाटमी के अंदर क्या करते हैं, हमारी जो बॉडीज़ होते हैं उसके स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो हम एनाटमी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम, तो फिजियोलॉजी में हमारे जो भी बॉडी में जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं उसकी स्टडी जो होती है वो हमारी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, क्या बात करते हैं आज हम देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कि हमारे जो संगठन का स्तर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है उसका निर्माण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्टमक ही ले लेते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से बना, कब बना, उसका नामकरण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उसका निर्माण किस तरह से हुआ है। जो किसी भी ऑर्गन के बनने की जो प्रोसेस है, जो बनता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत के तौर पर हमारा जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारे सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारे एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स में हम ले लेते हैं, एटम्स के तौर पर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए, लाइक नाइट्रोजन सोर्स हो गया, हमारे ऑक्सीजन जो होती हैं, ये क्या होती है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों ही क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे मॉलिक्यूल्स, मतलब कई सारे एटम्स जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, एक बंच का निर्माण कर लेते हैं। तो उस बंच के निर्माण होने से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लाइक हम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कई सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे, इकट्ठा होंगे और क्या करेंगे, एक बंच का निर्माण करेंगे, उसी को हम बोलते हैं हमारे सेल। ठीक है, तो अब बनती है हमारी सेल। अब यहीं से क्या होती है, हमारे जो ऑर्गन होते हैं उसके बनने की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो सेल होती है, सेल को क्या कहते हैं, सेल जो होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, ये हमारी जो लाइफ होती है उसके लिए बहुत असेंशियल होती है। ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो हमारी सेल ही होती है। ठीक है, ठीक है, अब ये मान लो, ये एग्जांपल के तौर पर हमारी ये सेल है, सेल का बना दिया हमने डायग्राम। इसके अंदर हमारे ऐसा ये जो है, इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और भी इसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जो सेल होती है, ये सेल क्या होती है, सेल हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, जितने भी जो ऑर्गन होते हैं, जो या फिर हम मान लेते हैं हमारे फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक सेल भी हमारी बॉडी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। एक सेल भी अगर प्रेजेंट रहेगी तो वो लाइफ के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो कई सारी जब सेल आपस में जब जुड़ती हैं, कई सारी सेल जब आपस में जुड़ती हैं, तो जुड़ने के बाद क्या करती है, वो एक टिश्यू का निर्माण कर लेती है, यानी कि बंच ऑफ सेल। ठीक है, ये इस तरह से अपन मान लेते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या हो गई, सेल आई है। सेल आकर के आपस में ये जुड़ गई, और जुड़ने के बाद क्या करा, उन्होंने एक टिश्यू का निर्माण कर लिया। ठीक है, ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारे एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये टिश्यू बन गया है। ठीक है, अब ऐसे ही कई सारे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सेल से क्या बन गया, हमारा टिश्यू बन गया। अब इसी तरह से जो होते हैं हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे मेनली जो होते हैं वो टिश्यूज 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। उस 4 टाइप में हमारा फर्स्ट आता है हमारे इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद होता है हमारा मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, 3 हो गए, और लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू।
ठीक है। ये 4 टाइप के हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टिश्यूज जो होती है उसकी मेनली ये 4 कैटेगरीज होती है। इस 4 कैटेगरी में क्या होता है, हमारे टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो टिश्यूज है, ठीक है, कई सारे क्या करेंगे, बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ेंगे, सिमिलर दिखने वाले, सिमिलर फंक्शन करने वाले टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद क्या करते हैं, वो एक ऑर्गन का निर्माण कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे। ठीक है, तो ये सिमिलर दिखने वाले टिश्यूज थे, ठीक है, वो आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या करा, उनने ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम मान इस स्टमक को ही ले लेते हैं कि ये हमारा स्टमक है, इसका फॉर्मेशन हो गया, कई सारे टिश्यू जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया, स्टमक बना दिया। अब ये अभी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह सिमिलर जो ऑर्गन होते हैं वो आपस में जब कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, एक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, तो उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम हम कह देंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम बन गए हमारे। अब कई सारे जो हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सिस्टम क्या करेंगे, अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वो जो सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या फिर अलग अलग जो सिस्टम होते हैं, एग्जांपल के तौर पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के सिस्टम मिलेंगे और सिस्टम मिलने के बाद क्या करते हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हमारी यहाँ से बेसिक यूनिट सेल है ना, लाइफ की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल बनती है। सेल जो होती है, एक सेल से कई सारी सेल जो होती है आपस में जुड़ जाती है, बंच बना लेती है, उसे हम टिश्यू बोलेंगे। कई सारे टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन हो गया। अब सिमिलर फंक्शन करने वाले ऑर्गन आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे कि हम स्टमक है तो क्या करा, हमने खाना खाया, डाइजेशन की हमारी प्रोसेस होगी, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, हमारे उसमें माउथ भी आएगा, ऑरल कैविटी आएगी, उसके अंदर हमारे टिथ भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, पूरे हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सिमिलर फंक्शन हो गया इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तब जाके वो क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कई सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग टाइप के सिस्टम। अब ये अलग अलग टाइप के सिस्टम जो होते हैं जब आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही, इस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा? आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम और भी इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।